बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, रोहित जोशी रेप प्रकरण मामले में ये बड़ी खबर, हाईकोर्ट ने पीड़ित को सुरक्षा देने के आदेश दिए हैं। राज्य सरकार और पुलिस कमिश्नर से इस केस में, इस मामले में जवाब भी मांगा गया है। जस्टिस वीरेंद्र कुमार की अदालत ने निर्देश दिए हैं। आरोपी कैबिनेट मंत्री महेश जोशी का बेटा है। प्रभाव के चलते राजस्थान पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज नहीं की, मजबूरन दिल्ली जाकर एफआईआर दर्ज करानी पड़ी। अभी भी पीड़ित को धमकियां मिल रही हैं। ऐसे में पीड़ित को पुलिस सुरक्षा दी जाए, ये गुहार कोर्ट में लगाई गई थी, जिस पर हाईकोर्ट ने पीड़ित को सुरक्षा देने के निर्देश दिए हैं। साथ ही राज्य सरकार और पुलिस कमिश्नर से मामले में जवाब भी मांगा है। ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे सहयोगी सचिन से। सचिन, क्या जानकारी है? बिल्कुल, देखिए, रोहित जोशी के मामले में जो पीड़िता है, उन्होंने राजस्थान हाईकोर्ट में एक रिट याचिका फाइल की थी, आपराधिक विविध रिट याचिका, जिसमें उन्होंने कहा था कि जो रोहित के पिता हैं, कैबिनेट मंत्री का दर्जा वो रखते हैं, राजस्थान में उनका रसूख है और इसी वजह से उसने दिल्ली में जाकर एफआईआर दर्ज कराई थी। लेकिन अब लगातार उस पर एफआईआर वापस लेने का और तमाम तरह के अलग अलग तरह के दबाव बनाए जा रहे हैं, तो उसे सुरक्षा प्रदान की जाए। इसको लेकर आज राजस्थान हाईकोर्ट में सुनवाई थी और जस्टिस वीरेंद्र सिंह की अदालत ने सुरक्षा देने के आदेश दिए हैं। साथ ही जो पीड़िता ने आरोप लगाए हैं, जो भी तथ्य उजागर किए हैं, जो भी अपनी बात रखी है, उस पर जवाब देने के लिए पुलिस कमिश्नर और राज्य सरकार को समय दिया है और दोनों से जवाब तलब किया। दोनों अपना जवाब देंगे, लेकिन पुलिस को कहा गया है कि पीड़िता को उचित सुरक्षा प्रदान की जाए। जो भी उनको ग्रेवेंसेस है, जो भी उनको खतरा महसूस हो रहा है, उसके स्तर पर पुलिस जो अपनी कार्रवाई करें, सुनिश्चित करें। पीड़िता ने राजस्थान हाईकोर्ट में इसलिए रिट लगाई क्योंकि वो जयपुर की रहने वाली है। उससे भी कहा गया कि हालांकि एफआईआर जरूर, क्योंकि क्षेत्राधिकार से कोर्ट का नहीं बनता, इस बात को भी उन्होंने क्लियर किया और कहा कि वो जयपुर में रहती है, जयपुर में उनका परिवार रहता है। ऐसे में राजस्थान पुलिस ही उनको सुरक्षा प्रदान करवा सकती है। और जहां तक एफआईआर राजस्थान में नहीं करवा के दिल्ली में कराने की बात है, तो उसमें भी पीड़िता की ओर से याचिका में कहा गया है कि यहाँ पर उसने एफआईआर कराने की कोशिश की थी, लेकिन पुलिस ने यहाँ पर राजस्थान में एफआईआर दर्ज नहीं की। जी चलिए, शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। डूंगरपुर से खबर है, नर्सिंग कॉलेज में फर्जी प्रवेश का मामला। एसीजेएम कोर्ट ने 15 दोषियों को सजा सुनाई है। 13 दोषियों को 5-5 साल की सजा सुनाई गई है और 2 दोषियों को 3 साल की सजा सुनाई गई है। साल 2001 में चितरी थाने में मामला दर्ज हुआ था। 2 आरोपियों को इस बीच सबूतों के अभाव में बरी किया गया है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। डूंगरपुर से ये खबर है, नर्सिंग कॉलेज में फर्जी प्रवेश के मामले में एसीजेएम कोर्ट ने फैसला सुनाया है। 15 दोषियों को सजा सुनाई गई है। इनमें से 13 दोषियों को 5-5 साल की सजा सुनाई गई है और 2 को 3 साल की सजा सुनाई गई है। वहीं 2 ऐसे भी रहे जिन्हें सबूतों के अभाव में बरी किया गया है। बड़ी खबर, साल 2001 में चितरी थाने में नर्सिंग कॉलेज में फर्जी प्रवेश का मामला दर्ज हुआ था। और ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे सहयोगी जयेश से। जयेश, क्या जानकारी है? मैं बताना चाहूंगा, चितरी में एक नर्सिंग कॉलेज से जुड़ा मामला है, जहां पर नर्सिंग कॉलेज में प्रवेश, फर्जी तरीके से प्रवेश का एक मामला साल 2003 में हुआ था। उसी को लेकर के कोर्ट में एक मुकदमा दर्ज किया गया था। मामले में पुलिस ने अनुसंधान करके कोर्ट में चालान पेश किया था और आज कोर्ट ने मामले में दोषी 15 आरोपियों को सजा सुनाई है, जिसमें से 13 आरोपियों को 5-5 साल की कैद और 2 आरोपियों को 3-3 साल की कैद की सजा सुनाई है। वहीं इस पूरे मामले में 2 आरोपियों को संदेह का लाभ देकर बरी किया गया है। खास बात यह है कि कोर्ट ने इस पूरे मामले में टिप्पणी की है कि जिन 2 आरोपियों को बरी किया गया है, उसमें उस मामले में पुलिस की जांच में लापरवाही सामने आई है और कोर्ट ने जो है वो डीजीपी पुलिस को, जो जांच अधिकारी है, उसके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए भी पत्र लिखा है। जी चलिए, शुक्रिया। बेरोजगारों का राजधानी में हल्ला बोल। शहीद स्मारक से सिविल लाइंस कूच बेरोजगार करना चाह रहे हैं। पुलिस ने बैरिकेडिंग लगाकर बेरोजगारों को रोका है। मौके पर भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। तो आज प्रदेश भर के युवा बेरोजगार राजधानी में हल्ला बोल रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, अपनी मांगों के लेकर आवाज उठा रहे हैं। शहीद स्मारक से सिविल लाइंस कूच बेरोजगार करना चाह रहे थे अपने प्रदर्शन की कड़ी के तहत, लेकिन पुलिस ने बैरिकेडिंग लगाकर इन्हें रोक दिया है। मौके पर भारी पुलिस बल तैनात है।
और चलिए सीधा जयपुर का रुख करते हैं। सहयोगी लवली वधवा इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। लवली, क्या तस्वीरें इस वक्त की? लवली, मेरी आवाज मिल रही है आपको? शायद लवली तक मेरी आवाज नहीं पहुंच रही है। कुछ ही पलों में वो मेरे साथ जुड़ेंगे। बहरहाल आज आक्रोशित युवा बेरोजगारों ने अपनी विभिन्न मांगों को लेकर प्रदर्शन किया है। बड़ा प्रदर्शन है, हल्ला बोला है और अपनी इसी प्रदर्शन की कड़ी में वो सिविल लाइंस कूच करना चाह रहे थे, लेकिन बैरिकेडिंग लगाकर पुलिस ने इन्हें रोक दिया है। मौके पर भारी पुलिस बल तैनात है। देखिए, जो लंबित भर्तियां हैं उन्हें जल्द से जल्द पूरा किया जाए, भर्तियां निकालें और पद भरें, ये मांगे। और साथ ही युवा बेरोजगारों के लिए एक अलग आयोग के गठन की भी इनकी मांग है, जिसे लेकर युवा बेरोजगार प्रदर्शन कर रहे हैं। एक बार फिर कोशिश करते हैं सहयोगी लवली से बातचीत की। लवली, अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं तो इस वक्त की क्या तस्वीरें हैं? देखिए, इस वक्त शहीद स्मारक से ये तमाम जो युवा हैं ये कूच करने की कोशिश कर रहे हैं सिविल लाइंस, लेकिन इन तमाम लोगों को यहाँ पर रोका गया है पुलिस की ओर से। इन्हें सिविल लाइंस जाने की अनुमति नहीं है, केवल धरने की अनुमति है। तो इन लोगों को यहाँ पर रोक लिया गया है और यहाँ से आगे नहीं जाने दिया जा रहा है। ये तमाम युवा बेरोजगार जो है प्रदेश भर से आए हुए हैं और ये मांग कर रहे हैं कि इन्हें जो है मुख्यमंत्री से मुलाकात कराई जाए, इनकी मांगे पूरी की जाए। ये कई मांगों को लेकर के यहाँ आए थे। अब 11 लोगों का जो प्रतिनिधि मंडल है उसे जाने की अनुमति यहाँ पर देने की बात की जा रही है। क्यों रोक लिया पुलिस ने? क्योंकि हम किसान के, आम आदमी के, गरीब के बेटे और बेटियां हैं। इनको सपनों को बेचा जा रहा है। पेपर लीक राजस्थान बन गया है, जबकि उनको पेपर लीक मुक्त राजस्थान बनाना चाहिए था। लिखित समझौता किया, लखनऊ से बुलाया, आज उन समझौता क्यों नहीं कर पा रहे? आज ये बेरोजगार दुखी अलग अलग भर्तियों के लोग आए। हम कह रहे सीएम साहब से मिलवा दीजिए, हमारी समस्या का निस्तारण कर, अन्यथा हम सब लोग गिरफ्तारियां देंगे। कर लीजिए गिरफ्तार। आपको पेपर माफिया को, डीपी जारौली को, जो जिन मंत्रियों का नाम आ रहे हैं उन लोगों को गिरफ्तार करने के बजाय हमें गिरफ्तार करोगे तो हम गिरफ्तारियां देंगे। कहाँ से आए हो आप? कहाँ से आए हो? हम जयपुर से आए हैं। खाटू श्याम जी, खाटू श्याम जी, खाटू श्याम जी से हमारी मांग है कि वो सीएम साहब से मिले, हमारी संशोधन पूरी वैकेंसियों पे होना चाहिए। आप कहाँ से आए हो? दौसा से आया हूँ सर। काफी बेरोजगार आए हैं, हर डिस्ट्रिक्ट से आए हैं। हर मतलब विज्ञप्ति जारी करवाना चाहते हैं। कोई क्या। हम लैब टेक्नीशियन से आए हैं। कोरोना काल में काफी काम किया है। लैब टेक्नीशियन से एक रेडियोग्राफर की विज्ञप्ति जल्दी से जल्दी जारी करे सरकार, और जो ये फर्जीवाड़ा होता है उसको रोके। अच्छा, आप क्यों धरना देने आए हो? हम 9 साल से 10,029 पंचायत राज एलडीसी की भर्ती अटकी पड़ी हुई है। 2 बार कैलेंडर जारी कर दिया, फिर भी अधिकारी लापरवाही कर रहे हैं और कैलेंडर जारी नहीं कर रहे हैं। तो देखिए, ये यहाँ पर प्रतिनिधि मंडल जो है वो बोलने के लिए कहा गया कि 11 लोगों को यहाँ से लिया जाएगा। आपको नजारा दिखा देते हैं। तमाम बेरोजगारों को यहाँ पर रोकने के लिए पुलिस ने जो है अपनी गाड़ियों को यहाँ तैनात किया। बख्तरबंद गाड़ियों के साथ में पुलिस का जो जाब्ता है वो यहाँ पर तैनात है। ऐसा लग रहा है कि बेरोजगारों को पुलिस के बीच में कोई बातचीत हो गई है, डेडलॉक बन रहा है, तभी पुलिस भी पीछे हट चुकी है और बेरोजगार बैठ करके अपने लोगों के नाम तय कर रहे हैं। 11 लोग यहाँ से जाएंगे और ऐसा लग रहा है कि राजी खुशी पूरी वार्ता होगी, समझाइश होगी और उसके बाद में जो आश्वासन दिया जाना है, जो भी बात की जानी वो दी जाएगी। यहाँ पर तमाम पुलिस का लवाजमा जो है पहले यहाँ मौजूद था। पुलिस के बीच में बेरोजगारों के बीच में टकराव हुआ, लेकिन फिर फोन कॉल बजना शुरू हुआ और उसके बाद में यहाँ पर सब कुछ तय हो गया। ऐसा माना जा रहा है कि अब ये डेडलॉक टूटेगा थोड़ी देर में, क्योंकि बेरोजगार और के बाद में पुलिस जिस तरह से रिलैक्स मोड में नजर आ रही है, उससे कहा जा सकता है कि शासन सचिवालय की ओर से जरूर कोई आश्वासन मिलने जा रहा है। 10 से 11 लोग जो हैं ये यहाँ से प्रतिनिधिमंडल में जाएंगे, उनकी मुलाकात होगी। क्या आश्वासन ये तमाम लोगों को देती है सरकार, क्योंकि कमिटमेंट बहुत सारे किए सरकार ने लोगों के साथ में, बेरोजगारों के साथ में। अब उन कमिटमेंट्स पे कितना खरा उतरती है राजस्थान की सरकार, ये बहुत महत्वपूर्ण है। फिलहाल इन बेरोजगारों का जो धरना है वो यहाँ पर चल रहा है। ये लोग शहीद स्मारक से पैदल कूच करना चाह रहे थे, लेकिन कूच का कोई कार्यक्रम तय नहीं था, केवल धरने की परमिशन दी गई थी। अब पुलिस का रिलैक्सेशन बता रहा है, जिस तरह से पुलिस यहाँ पर पहले तमाम जो लोग थे तैनात थे और वो आमने सामने की स्थिति बन रही थी, लेकिन अब ऐसी कोई स्थिति नहीं। पुलिस बिल्कुल फ्री हैंड, पुलिस ने छोड़ा हुआ इन लोगों पे और ये लोग आराम से बैठ करके अपने प्रतिनिधिमंडल के नाम तय कर रहे हैं। यानी सब कुछ तय रणनीति के तहत हो रहा है और अब ये माना जा रहा है कि अब से कुछ देर बाद में इनका प्रतिनिधिमंडल बातचीत के लिए जाएगा और शायद जो हर बार की तरह जैसे प्रेस रिलीज जारी की जाती है कि शाम को कि इस तरह के आश्वासन दिया गया है, तो शायद ये आश्वासन जो है वो फिर से दिया जाएगा। लेकिन फिलहाल प्रदेश भर का जो बेरोजगार युवा है वो तो बातचीत के लिए जिस प्रतिनिधिमंडल को बुलाया जा रहा है लवली, उनसे सीएम खुद मुलाकात करेंगे या सीएम के बिहाफ पर किसी को बोला गया है मिलने के लिए? पीछे आ जाओ, पीछे आ जाओ।
देखिए, सीएम का कोई मुलाकात का कार्यक्रम नहीं है। सीएम शिक्षा विभाग के अधिकारी जो होंगे और जो ज्वाइंट सेक्रेटरी लेवल के अधिकारी हैं वही बातचीत करेंगे। अब किससे इनकी बातचीत होगी नहीं होगी ये थोड़ी देर बाद में तय होगा, लेकिन फिलहाल ये कहा जा सकता है कि इनके बीच में सब कुछ ठीक चल रहा है। डेडलॉक बातचीत बनती हुई नजर आ रही है और इन लोगों को वार्ता के लिए अब से कुछ देर बाद बुलाया जाएगा। पहले 4 लोगों के लिए कहा गया, संख्या बढ़ी, अब 11 लोगों की डिमांड रखी गई थी, तो 10 से 11 लोगों की जो सूची है वो बना रहे बेरोजगार आपस में सहमत होकर के, जो तमाम संगठन के लोग हैं। और ये 11 लोग जाकर के सरकार के प्रतिनिधियों से मिलेंगे, जो शासन के प्रतिनिधि उनसे मिलेंगे। अब बातचीत में क्या कुछ रहता है वो बहुत महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि भर्तियों को लेकर के सरकार का पक्ष यह है कि हम लगातार बेरोजगारों की मांग पूरी कर रहे हैं, तो फिर धरने का क्या औचित्य है, कूच का क्या औचित्य है। लेकिन बेरोजगार वो डिमांड सामने रख रहा है जो सरकार ने चुनाव में जो वादे किए थे, जो सरकार के प्रतिनिधि बार बार अलग अलग तरह के चुनाव के अंदर गए और वादे करते गए, जो भर्तियां निकालने की बात बजट में की गई, ये तमाम वादों को याद दिला रहे हैं बेरोजगार। और ये सरकार को ये कह रहे हैं कि जागिए, अगर अभी नहीं जागे तो 2023 का जो चुनाव है वो नजदीक में है। और 23 में जो ये तमाम वोटर से 18 से 40-44 साल का ये निर्णायक वोटर माना जाता है, और ऐसे में सरकार के सामने भी एक गहरी बड़ी चुनौती है। जी शुक्रिया लवली, तमाम जानकारी के लिए आप नजर बनाए रखें। भारत पाकिस्तान सीमा पर बसे बीकानेर के भुरासर गांव में एक सफेद कबूतर मिलने के बाद हड़कंप मचा। यह कबूतर वैसे तो सफेद है, लेकिन इसके पंख लाल रंग से रंगे हैं। ऐसे में पुलिस को शक है कि कबूतर पाकिस्तान की तरफ से जासूसी के लिए उड़ाया गया हो सकता है, पालतू कबूतर भी हो सकता है। फिलहाल मामले की जांच के लिए कबूतर सुरक्षा एजेंसियों के हवाले किया गया है। दरअसल भारत पाक बॉर्डर पर बज्जू के भुरासर गांव में कबूतर देखा गया। सफेद रंग के कबूतर के पंख लाल रंग में भी दिखे। क्षेत्र के लोगों ने इसे पकड़ा। देखने पर पता चला पंखों को बकायदा रंगा गया है, उस पर एक मोहर लगी हुई है। अंग्रेजी के अक्षर हैं, गणित के नंबर्स भी अंकित हैं। ये जासूसी भाषा हो सकती है, कोड लैंग्वेज हो सकती है। ऐसे में मामले को सुरक्षा एजेंसियों के हवाले किया जा रहा है। दौसा के महुआ उपखंड के रामगढ़ गांव में पेयजल समस्या को लेकर आक्रोशित महिलाएं जलदाय विभाग के सहायक अभियंता दफ्तर पहुंची और पानी की समस्या को लेकर विरोध जताया। महिलाओं ने जलदाय विभाग कार्यालय के बाहर मटका फोड़ प्रदर्शन किया। जानकारी के अनुसार पिछले 1 सप्ताह से रामगढ़ गांव के माली मोहल्ले में पेयजल आपूर्ति बुरी तरह प्रभावित है। ग्रामीणों ने जलदाय विभाग के अधिकारियों को कई बार बताया, लेकिन सुनवाई नहीं हुई। सोमवार को पूर्व प्रधान राजेंद्र मीणा के नेतृत्व में आक्रोशित महिलाओं ने प्रदर्शन किया। श्रीगंगानगर के घुमड़वाली थाना क्षेत्र के एलएनपी नहर में आज सिंचाई पानी नहीं छोड़े जाने पर नहर क्षेत्र के किसान आक्रोशित हो गए। पदमपुर हनुमानगढ़ मार्ग पर धरना दिया। किसानों के धरना लगा देने से दोनों तरफ वाहनों की कतार लग गई। सूचना पर घुमड़वाली थाना पुलिस पहुंची और सिंचाई पानी की मांग को लेकर धरने पर बैठे किसानों से समझाइश की। धरने पर बैठे किसानों ने इसके बाद सड़क मार्ग खोला, लेकिन धरना जारी रखा। नहर रेगुलेशन के हिसाब से एतवार को सुबह 3 बजे खुलनी थी और इस नहर को सिंचाई विभाग ने 5 दिन इसको लेट करने का प्रोग्राम बना लिया है। अभी तक नहर नहीं खुली है। संभावना ये है कि नहर शुक्रवार को खुलेगी। इससे एलएनपी नहर के काश्तकारों में बड़ा आक्रोश है और आज हमने 48 एलएनपी के पास जो एलएनपी नहर का पुल है वहाँ सड़क को जाम करके थोड़ी देर के लिए बैठे थे। जोधपुर शहर क्लोजर के चलते पेयजल संकट के मुहाने पर है। इधर प्रशासन ने तैयारियां की हैं। पानी की बर्बादी रोकने के लिए भी मुकम्मल तैयारी है। जिला कलेक्टर हिमांशु गुप्ता के आदेश पर फिल्टर हाउस पर पुलिस ने पहरा लगाया है। घर के बाहर और सड़क पर पानी की बर्बादी रोकने के निर्देश दिए हैं। इनसे जुर्माना वसूला जाएगा ऐसा होने पर। पेयजल प्रबंधन के लिए इमरजेंसी रिस्पांस टीम बनाई है जो हर हालात से निपटने के लिए तैयार रहेगी। भी पानी का क्लोजर लिया हुआ है तो उच्च अधिकारियों के निर्देशन से यहाँ सतत निगरानी की जा रही है और सुरक्षा के लिए यहाँ जवान तैनात किए गए हैं। बाकी एकदम शांति है, ऐसी कोई समस्या भी यहाँ है नहीं। राज्यसभा चुनाव को लेकर विधानसभा में उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने बड़ा दावा किया। कहा राज्य सरकार में फूट को लेकर बीजेपी दूसरी सीट भी जीतने की कोशिश करेगी। उन्होंने कहा बीटीपी और निर्दलीय विधायकों की मदद से बीजेपी ऐसा कर सकती है। कांग्रेस के अंतर्द्वंद के कारण से
हम अपनी रणनीति समय पर प्रकट करेंगे। पर यह बिल्कुल साफ दिखाई दे रहा है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी 2 सीटें जीत सकती है, क्योंकि कांग्रेस का अंतर्द्वंद और निर्दलीय जिनको बड़ा प्रलोभन दिया गया था जब 5 सितारा होटल में कांग्रेस की सरकार कैद हुई थी, और विशेष तौर पर बीटीपी के, सीपीएम के और वो सब लोग जिन्हें बहुत बड़ी आशा थी कि सरकार में उनको हिस्सा मिलेगा, उनकी जब ये आशाएं टूट गई है तो उसका परिणाम और उसका दुष्परिणाम राज्यसभा के चुनाव में देखने को मिलेगा। सीपीएम ने गहलोत सरकार को किसान विरोधी करार दिया। अमरा राम ने आरोप लगाया कि गहलोत सरकार ने किसानों के साथ जो भी वादे किए पूरे नहीं कर पाई। सरकार ने जो वायदा किया था कि सभी किसानों का संपूर्ण कर्जा 10 दिन में माफ हो जाएगा, अभी 3.5 साल पूरे कर लिए, लेकिन उसकी चर्चा सरकार नहीं करती है। अभी चिट्ठी लिखते हैं हमारे मुख्यमंत्री कि मोदी अगर देगा तो हम कर्जा माफ़ कर देंगे। आज राजस्थान का 60% लोग एक तरफ पीने के पानी की मुफ्त की घोषणा करते हैं, जबकि एक परिवार 2000 से लेकर 3000 रुपये टैंकर के दे रहा है। इस गर्मी में जिस तरह की भयंकर कटौती ग्रामीण क्षेत्र में हुई है, शायद राजस्थान के इतिहास में इससे पहले इस गर्मी में इस तरह की कटौती नहीं हुई। और इस बीच बड़ी खबर है, धौलपुर के सांसद के विरोध का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। प्रदर्शन को भारतीय किसान यूनियन का विरोध बताया जा रहा है। ईआरसीपी को राष्ट्रीय परियोजना का दर्जा दिलाने की मांग को लेकर यह प्रदर्शन हुआ। दावा है कि धौलपुर सांसद मनोज राजौरिया की कार पर चढ़कर विरोध प्रकट किया गया। हालांकि न्यूज 18 राजस्थान वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। आम लोगों तक प्रशासन की पहुंच बनाने के लिए राजस्थान सरकार ने प्रशासन शहरों के संग अभियान चलाया, लेकिन इसमें भी धांधली की खबर है। आरोप लगाए चिकित्सा मंत्री परसादी लाल मीणा के करीबी कांग्रेस के दिग्गज नेता दिनेश चंद्र मिश्र पर। उन पर फर्जी तरीके से पट्टा हासिल करने के आरोप हैं। दिनेश मिश्र लालसोच की मौजूदा चेयरमैन रक्षा मिश्र के पति हैं। आरोप है उन्होंने गलत तरीके से जमीन का पट्टा हासिल किया। इसके विरोध में लालसोट नगर पालिका के बाहर पिछले 8 दिनों से स्थानीय लोग धरने पर बैठे हैं और राज्यसभा सांसद डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा ने भी मोर्चा संभाल लिया है। सरकार को ये प्रकरण सुनना पड़ेगा, क्योंकि चेयरमैन के पति ने बेईमानी की, सार्वजनिक जमीन का पट्टा लिया है। जमीन का पट्टा निरस्त करना पड़ेगा और दोषियों को गिरफ्तार करना पड़ेगा, मुकदमा दर्ज करेगा। और अब बताते हैं क्या है ये पूरा प्रकरण। लालसोट में अशोक शर्मा स्कूल के पास एक भूखंड का पट्टा दिनेश मिश्र के नाम जारी हुआ। दिनेश मिश्र लालसोट की मौजूदा चेयरमैन रक्षा मिश्र के पति हैं। दिनेश मिश्र को चिकित्सा मंत्री परसादी लाल मीणा का करीबी माना जाता है। उन पर फर्जी तरीके से पट्टा हासिल करने के आरोप लगे हैं। मास्टर प्लान में भूखंड को सुविधाओं के लिए आरक्षित रखने का आरोप है। पार्षद चिराग जोशी का आरोप है कि ईओ और कर्मचारियों ने मिलकर फर्जी तरीके से पट्टा जारी किया। इधर दिनेश मिश्र कहते हैं जो पट्टा जारी हुआ पूरी तरह सही है। शहरों के संघ अभियान में 69A के तहत 28/3/2022 को एक पट्टा 397 नंबर जारी किया था, जिसका कई सालों से कोर्ट में मुकदमा चल रहा था। वो भी पट्टाधारक के खिलाफ आया था और उक्त भूमि मास्टर प्लान 2010-2031 प्रारूप में सुविधाओं में भी आरक्षित है। इसके लिए यह नियमों के विरुद्ध पट्टा जारी किया है। इसकी उचित जांच कर दंडात्मक कार्रवाई करे। पालिका के द्वारा जो पट्टा दिया गया मेरे नाम दिनेश मिश्र के नाम से, ये मेरे पिताजी की ज़मीन है और इसका जो एक्विजिशन हुआ था वो गलत हुआ था, जिसके बाद हमको उस टाइम के प्रशासक ने नजराने पर जमा कर दिया था। उन नजराने को लेके कुछ लोग, गांव के कुछ लोग जो एडीएम के यहाँ गए थे, एडीएम ने उसको रद्द भी कर दिया था।
लेकिन फिर हम कमिश्नर गए तो कमिश्नर को एडीएम का अधिकार नहीं मानते, उस आदेश को रद्द कर दिया। उसके बाद सिंगल बेंच में गए, सिंगल बेंच ने कहा कि यहाँ एमएम कोर्ट लालसोट में जाए। डबल बेंच में गए तो डबल बेंच में ये लोग, हमारे विरोधी लोग, डबल बेंच वालों ने कहा लालसोट जाएँ। लालसोट के अंदर जो फैसला हुआ है उसने 27 में से 23 पॉइंट हमारे पक्ष में किए। 397 खसरे में जो अशोक स्कूल के बराबर उनकी खुद की स्वयं की खातेदारी भूमि थी, उसको नगर पालिका पंचायत के समय अवाप्त हुई थी, तो उसका जो इनका नजराना जमा था, जो पंचायत के इनके बीच में जो समझौता उसका पट्टा जारी किया नियमानुसार, उसको बारे में लेकर के ये ज्ञापन देखे गए। तो ये जो भी आरोप लगाए ये बिल्कुल गलत है इसमें, क्योंकि मेरे पास समस्त दस्तावेजों के आधार पे पेपर में आपत्ति निकाल के नजराने की रसीद, पंचायत का समझौता, सब फाइल कंप्लीट करके उनका स्वयं का शपथ पत्र है कि आज तारीख में कोई भी मामला कोर्ट में विचाराधीन नहीं है, उन सबको दस्तावेजों को देखते हुए पट्टा जारी किया। देवा गुर्जर हत्याकांड मामले में एक और आरोपी पर पुलिस ने शिकंजा कसा। परसराम गुर्जर को गिरफ्तार किया, जो बोराबास का रहने वाला है। आरोपी परसराम गुर्जर के खिलाफ पहले से ही विभिन्न थानों में करीब आधा दर्जन मामले दर्ज हैं। पुलिस के मुताबिक परसराम मुख्य आरोपी बाबू गुर्जर और भैरू गुर्जर के साथ हत्या की आपराधिक षड्यंत्र में शामिल रहा। आरोपी परसराम को आज रावत भाटा कोर्ट में पेश किया जाना है। हत्या के आपराधिक षड्यंत्र के आरोप में एक अभियुक्त परसराम गुर्जर निवासी बोरावास है, उसको आज गिरफ्तार किया गया है। फिलहाल इतना ही। नमस्कार।